आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और अब मैं एक नया अपडेट लेकर आई हूँ जो कि आपकी रेंटल इनकम को लेकर है। हाल ही में अभी आपको पता है कि बजट के दौरान टैक्स के स्लैब्स बताए गए और उसमें कुछ नए अपडेट आए जिनको किराए पर भी, जो किराया वसूलते हैं अपने मकान से, उस पे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो जानते हैं पूरी खबर क्या है। रेंटल इनकम टैक्स, किराए से हुई इनकम पर नया नियम, देना पड़ेगा ज़्यादा टैक्स। जाने कब और कैसे होगा ये नया नियम लागू। तो अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। बजट में कहा गया है कि अगर रेंट से कमाई होती है तो उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पर घोषित करना होगा। पहले बिजनेस या प्रोफेशन इनकम के तौर पे दिखाते थे, लेकिन अब इसको रेंटल इनकम के तौर पे दिखाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान किए। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया था। उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। वहीं लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एसेट के लिए अलग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बदलकर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा रेट से होने वाली कमाई पर भी बदलाव किया है। बजट में कहा गया है कि अगर रेंट से कमाई होती है तो उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम फॉर्म के तौर पर घोषित करना होगा। पहले इसे बिजनेस या प्रोफेशन इनकम के तौर पर दिखा सकते थे। 23 जुलाई को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इंडिविजुअल टैक्स पेयर को होने वाले रेंटल इनकम पर इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी के तहत आएगी। इसका मतलब है कि रेंटल इनकम अब बिजनेस और प्रोफेशनल से हुई इनकम नहीं मानी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि इसके लिए इनकम टैक्स से संशोधन का प्रस्ताव है। अभी टैक्स पेयर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन के तहत बिजनेस से जुड़े कई खर्चों के लिए कटौती कम कर सकते थे। इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी। देना होगा ज़्यादा इनकम टैक्स। नया प्रावधान के तहत रिटेल इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा, जिस कारण मकान मालिक मेंटेनेंस कॉस्ट, मरम्मत और यहाँ तक कि डिप्रिशिएशन क्लेम कम कर पाएंगे। इससे इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, जिससे काम करने के लिए इन्हें कोई दूसरा विकल्प तलाश करना होगा। नए नियम के मुताबिक अगर घर में हुई इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तहत दिखाया जाता है, डिडक्शन लिमिटेड हो जाएगा। सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट और मरम्मत में 30% ही दिखा सकते हैं। कब से होगा ये नया नियम लागू? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाने वाले 1 अप्रैल 2025 यानी अगले साल से प्रभावित होगा। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एंड सेक्शन 28 में संशोधन करेगी। इस संशोधन के बाद अगर किसी मकान मालिक के किराए से ज़्यादा कमाई होती है तो वह टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए किसी अन्य विकल्प की ओर विचार कर सकता है। तो अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी और जितने लोग भी टैक्स, मेरे कहने का मतलब है जितने लोग किराए से चला रहे हैं अपनी रोज़गार, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अब उनको रेंटल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप कहीं से भी कुछ भी
बचा सकें, अपने लिए कर सकें, उनको हर चीज़ पे जो आम जनता है, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके ऊपर हर तरीके की चीज़ें लागू हो रही हैं। क्योंकि इस बार जो टैक्स आया वो सिर्फ गरीबों की कमर को तोड़ रहा था और अमीरों के लिए तो कुछ है ही नहीं, अमीर तो आराम से आज़ाद हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे मिलते हैं।